जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की, और कल मैंने देखा था जब मेरिट बताई थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया था इतनी नहीं जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैंने 180 के आसपास तक क्यों कहा था। मैंने इसीलिए कहा था दोस्तों, क्योंकि इसके साथ एक सीट के लिए एग्री, हॉर्टी और बायो तीनों प्रकार के सिलेबस एलिजिबल है। बायो का कैसा है सिलेबस ये डिपेंड नहीं करता। इसके साथ साथ ही बायो के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का डिपेंड करता है। आपके अगर 130 भी नहीं आ रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अगर 150 हर किसी के आ रहे हैं तो वो आपकी सीट लेके जाएगा, क्योंकि एक सीट के लिए ये तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब आप कह रहे होगे उनके 150 क्यों आ रहे होगे, क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, उनके लिए सब्जेक्टिव अलग सब्जेक्ट है, और वो किस प्रकार का डाला है यूकेपीएससी ने ये आप सभी को भी देखना चाहिए। आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए यूकेपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, और उसमें आपके आसपास अगर कोई छात्र एसएससी वाला है तो उनको आप ज़रूर बताइए कि आपके लिए बायोलॉजी आती है। आपके लिए हम 2 पेपर देते हैं 200 क्वेश्चन के। आप दोनों पेपर में पूरा अपना फोकस करके इसका आंसर लगाइए। आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों मैंने 150 180 मेरिट बताई थी। साफ और सीधी बात है, जो एसएससी का छात्र होगा ना, जिसको हम बोलेंगे कि बायोलॉजी का हम पेपर दे रहे हैं, वो खुद एग्रीकल्चर वाले पेपर में 100 के आसपास चले जाएगा, और जो उसको हमने बायोलॉजी का पेपर दिया होगा वो 40-50 में सिमट जाएगा। ये दोस्तों फैक्ट है। अगर आपको देखना है आसपास के एसएससी का जो बच्चा है जो अच्छी तैयारी कर रहा है सीजीएल की, हाई लेवल की, उसके पास देना, उसे पता ही नहीं होगा जिसमें वो 100 नंबर लाया है वो हकीकत में बायोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर है। तो ये मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिलेबस देखा हमने तो सिलेबस ठीक था, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमने पेपर देखा तो जहाँ तक मुझे लगता है जब हमने एग्रीकल्चर की वीडियोस भी देखी है, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का हर कोई बच्चा कह रहा है कि हमें 150 130 इतने नंबर हमारे मिनिमम आ रहे हैं 200 में से। और वहीं बायोलॉजी वाला हर एक बच्चा, शायद ही किसी ने बोला है कि मेरे 140 से ऊपर आ रहे हैं, बायोलॉजी वाला बच्चा 300 में से। तो आप देख रहे हो डिफरेंस। मतलब 150 वाला 160 वाला शायद बच्चा हो, लेकिन वो 300 में से होगा, और यहाँ पे हर कोई बच्चा 150 130 के आसपास जाने की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 200 में से, मतलब एग्रीकल्चर में से। और रही बात जीएस की, तो जीएस का उसके लिए अलग है, और यहाँ पे जीएस भी उसी में इंक्लूड है। तो ये दोस्तों, आप ये मत सोचिए जो जीएस का पेपर इजी दिया गया था वो आपके नज़र में इजी दिया गया था, नहीं, वो अन्य किसी के नज़र में इजी दिया गया था यूकेपीएससी के द्वारा। सबसे पहले क्या हो रहा था आप सभी को पता है, बायोलॉजी को इससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो ये सिलेबस है उसमें काफ़ी पहले से चल रहा था कि बायोलॉजी वालों को हटाओ हटाओ। और आपने देखा होगा इस चीज़ को लेके हमने एक बार नहीं कई बार बाहर जाके बात की कि बायोलॉजी को इसमें डालो डालो। अब इन्होंने बायोलॉजी को इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इन्होंने हकीकत में पता क्या क्या है, बायोलॉजी को इसमें नहीं डाला है, इन्होंने बायोलॉजी को ही हटा दिया है, और हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये जो बायोलॉजी का पेपर था दोस्तों, चाहे एग्रीकल्चर का हो, इसको आप किसी भी एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के सामने लेके जाइए,
वही आपको बता देगा इन दोनों पेपर के कंपेरिजन, जो क्या बोलते हैं, कंपेयर करने पे किसका पेपर आसान है, बायोलॉजी आसान है या फिर एग्रीकल्चर आसान है। 101% वो एग्रीकल्चर की मेरिट 130, 140, 150, 160 कहीं पे भी बता देगा। और बायोलॉजी का मेरिट जो है इस हिसाब से 130, 200 में से मैक्सिमम जाने हैं। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस रहेगा यूकेपीएससी के कर्मों के द्वारा जिस प्रकार से, तो ये दोस्तों डिफरेंस क्या करेगा, आपका बायोलॉजी वालों का क्या कर देगा, जो सीट में सिलेक्शन है वो कम कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा बायोलॉजी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी और काफ़ी टाइम से टच में हो गए, जो आगे लेक्चरर प्रोफेसर नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका ज़रूर होना है। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर में दिया है उन्हें शायद ही कोई रोक सकता है। लेकिन जो सिर्फ इस लेवल तक की तैयारी कर रहे थे या लैब असिस्टेंट या यूके ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया था पहले उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, और फिर यूके पीएससी का सिलेबस आया उसके आसपास ही चल रहे थे, ज़्यादा ऊपर तक का नहीं सोच रहे थे। क्योंकि बीएससी में इतने यार इतने बायोलॉजिकल नेम तो हमने बीएससी में पढ़े ही नहीं, हमारे को तो इतने नेम ही नहीं पढ़ा है जितने इन्होंने इसमें डाल दिए। बीएससी लेवल का जो स्टूडेंट्स होता है इतना कहाँ कर पाता है। ये सिर्फ एमएससी नेट वाले जो छात्र हो गए उनका अच्छा गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा उनका नहीं गया होगा। लेकिन एग्रीकल्चर वाले का जहाँ तक मुझे लगता है सभी का बायोलॉजी वालों से तो अच्छा ही गया होगा। बायोलॉजी वालों से हर कोई छात्र है वो कह रहा है 130 प्लस हमारे आएंगे। तो ये हमने दोस्तों ऐसे ही नहीं कहा है, आप किसी भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से बात करिए 130 प्लस वो ज़रूर अपने नंबर बताएगा। जो 130 प्लस नहीं बताएगा वो पहले ही बता देगा कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो बेकार गया है, सिलेक्शन नहीं होना है, पेपर आसान था और मैंने गलत लगा दिए, जो भी है वो पहले ही डरा होगा। और यहाँ पे बायोलॉजी में 130 वाला अभी तक खुश था, लेकिन ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आपके 130 भी आए हैं तो भी आप सेफ नहीं है। अगर 200 में से 130 आए हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर वालों के सबके 130 से ज़्यादा है तो वो आपकी सीट जरूर ले लेगा। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने कहा था 180 के आसपास मेरिट जानी है। क्योंकि 180 170 जो नंबर है वो ऐसे नंबर है, ये मैं डबल मेरिट की बात कर रहा हूँ, सिंगल तो इससे ऊपर ही जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, बायोलॉजी वाले भी होंगे, जो बायोलॉजी के कुछ धुरंधर हो गए जिन्होंने 70 प्लस लाए होंगे जीएस में, तो उनका अगर एग्रीकल्चर ओ बायो के साथ सही से समन्वय बैठ गया तो वो 170 180 कुल मिला के निकाल रहे होंगे। और इधर जो एग्रीकल्चर के धुरंधर है उन्होंने ज़रूर 170 160 नंबर निकाले होंगे, और 30 40 नंबर उन्होंने किस में निकाल दिए होंगे, आपके जीएस में निकाल दिए होंगे। क्योंकि जीएस उनका कुछ खास नहीं रहने वाला, जहाँ तक लगता है एग्रीकल्चर वाले सभी कह रहे थे कि जीएस हमारा ठीक ठाक नहीं गया है। तो इसलिए दोस्तों मैंने ऑन एन एवरेज 180 के आसपास जाने की बात कही। बाकी दोस्तों अभी क्या होना है, यूकेपीएससी की एक आएगी आंसर की, और यूकेपीएससी की जब आंसर की आएगी तो हम एग्रीकल्चर वाले हो या बायोलॉजी दोनों से बात करेंगे। और अभी मैं आप सभी को पेपर दिखाने वाला हूँ एग्रीकल्चर वालों का, आप भी देखिए पेपर को अच्छे से देखिए किस टाइप का है। और ये जो पेपर है मैं फिर से कहता हूँ, एक एसएससी वाले जो छात्र है उनके पास लेके जाइए, आप बायोलॉजी एग्रीकल्चर मत करिए, और उन्हें बताइए कि ये दोनों बायोलॉजी के पेपर है, आप करके दिखाओ। अब छात्र वो हो जो अच्छा सीजीएल उसके लिए हाई लेवल के लिए तैयारी कर रहा हो, अगर एसएससी एमटीएस के पास लेके जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी, एसएससी सीएचएल के पास लेके जाएंगे वहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है। पर अगर सीजीएल वाले इस छात्र है और अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप ज़रूर लेके जाइए कि जीएस जीएस में जो बायो आता है उसमें ये वाले 2 बायो के पेपर है, डेफिनेटली वो ये वाला पेपर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा एज़ कंपेयर टू बायोलॉजी। ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ। और ये दोस्तों पेपर है,
यूकेपीएससी ने ये क्यों किया है, किस तरह से क्या है, उनको क्या इतना भी समझ नहीं था। इस पे दोस्तों मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बायोलॉजी वालों को बहुत अच्छे से देखा है और उन्हें भी लगता है जहाँ हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं तो वो यही वाला एक पार्ट है, वहाँ पे हम अपनी मनमर्जी से चल सकते हैं। क्योंकि अगर ठीक उल्टा ये जो पासा है, बायो की जगह एग्री होता, एग्री की जगह बायो होता, तो फिर आप लोग अच्छे से देखते एग्रीकल्चर वाले किस तरह से उनके लिए प्रसाद लेके जाते, जहाँ तक हमें लगता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये बात की गई थी फॉर्म की कि इसमें दिक्कत हो रही है, लेट हो रही है, तो एग्रीकल्चर वाले हमने देखे थे, यहाँ पर भी आए थे, उन्होंने एक विजिट में ही पूरा अपना मामला सॉर्ट आउट कर दिया था। साफ और सीधी उसमें शब्दों में सारे गए थे, 100 के आसपास छात्र थे, वो गए, उन्होंने बात की और पूरा मामला सॉर्ट आउट कर दिया था कि हमें अब ये जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन चाहिए, ये है वो है, सारी बातें उन्होंने बोल दी थी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है उन्हें 2 चक्कर काटने पड़े और बायोलॉजी वाले जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक चक्कर ही काट रहे थे, कभी सचिवालय का काट रहे थे, कभी यूकेपीएससी, कभी किधर से, कभी ऐसे कोई नेता नहीं है, 4-5 तो नेताओं के पास गए थे अच्छे अच्छे, जो चाहे चाहे हमारे गणेश जोशी जी हो या फिर उनकी जो सुपुत्री है उनके पास हो, तो हम सबके पास इधर घूमे थे जितना हमसे हो सकता था। मुख्यमंत्री के पास हमने हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी के थ्रू भी एक अपना छात्रों का ग्रुप भेजा था। तो ये है दोस्तों बायोलॉजी वालों का बहुत कोशिश रहा, तब जाके दोस्तों हमारे हाथ में बायोलॉजी आई थी। लेकिन किस तरह से बायोलॉजी वालों को यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है हटा दिया गया है सीधा सीधा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों पढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है। आगे लैब असिस्टेंट का आना है, बायोलॉजी वालों के लिए लैब का एग्ज़ाम आना है, उसकी तैयारी करिए आप। उसमें 80-90 पोस्टें हैं। अब ये देखिए लैब का हो, इन्वायरमेंटल सुपरवाइज़र का हो, इसमें भी क्या हो गया है, पोस्टें कम कर दी है। अब इसमें जो हकीकत में पोस्ट थी वो कम कर दी है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले सिर्फ साइंस मांगा था, उसमें ज्योग्राफी डाल दिया, उसमें वो आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं, गृह विज्ञान का था एक सब्जेक्ट, तो काफ़ी सब्जेक्ट और ऐड कर दिए उन्होंने उन्होंने उसको भी पूरा खोल के 70-80 पोस्टें बचाई है बायो वाले के लिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का है आपके लिए 200-250 पोस्टें थी, 63 पोस्टों में ख़त्म कर दिया किस्सा। तो बायोलॉजी वालों को उन्हें पता है, बायोलॉजी वालों ने कुछ नहीं बोलना है, जितना भी करेंगे 7-8 लोग आएंगे, 8-10 लोग आएंगे, यहाँ पे चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे, बस यही होना है। बायो वाले कुछ नहीं कर सकते, बायो वालों के पास कुछ नहीं है, वो वेट करेंगे या फिर कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे, बस इतना इनका काम है। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता है, और अगर उन्हें लगता था अभी तक कल तक कि हमारा इसके अलावा पढ़ना भी काम है, तो कल के पेपर ने उन्हें बता दिया होगा कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी हम इस तरह से पेपर लेके आपकी पढ़ाई को, आपकी जो पॉजिटिविटी एनर्जी है उसको, क्योंकि काफ़ी छात्र के मैसेज आए हैं, मैं मैसेज नहीं दिखाना चाहूँगा, अगर किसी को चाहिए मैं पर्सनली वो मैसेज दिखा सकता हूँ कि अभी तक हमें लगता था सर कि हमें जीएस नहीं आता, लेकिन आज के पेपर को देख के लग रहा कि हमें बायोलॉजी भी नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है, आपको बायोलॉजी आती है, बिल्कुल आती है, बहुत अच्छे से आती है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस तरह से भेजा जाएगा तो ये अथाह सागर है, बल्कि पूरा आप किसी भी चीज़ पे अगर कहीं से भी उठाना चाहे अगर इस तरह से, तो फिर ये पूरा सागर है, इसमें कहीं से भी उठा दो। लेकिन जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं बायो में अभी तक हमने देखे, यूकेपीएससी में क्यों ना हो, इस टाइप का पेपर तो हमने लेक्चरर में भी नहीं देखा था कि लेक्चरर में जो एक पेपर आता है इतना तो उसमें भी नहीं वो रहता जो लेक्चरर के रहते हैं। तो ये दोस्तों कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे क्यों किस तरह से यूकेपीएससी ने किया है, तो उसका सिर्फ एक लाइन में आंसर है, बायो वाले कुछ नहीं कर सकते। उनकी पोस्टें गई, पोस्टें दूसरे डिपार्टमेंट में चले गई, गायब हो गई, उनको हटाने की मतलब इतना सब कुछ हुआ, बायो वाले फिर भी कुछ नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।